दर्शकों नमस्कार। खेल समय के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल समय में बात एक ऐसे खेल की करने जा रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। जी हाँ, ये खेल अब दुनिया भर में लोकप्रिय होता जा रहा है। खुशी इस बात की है कि वो खेल लोकप्रिय हो रहा है जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। बहुत ज़्यादा देर करता नहीं हूँ, सस्पेंस नहीं रखता हूँ, बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं थ्रो बॉल की। एक ऐसा खेल जिसने तमाम सारी संभावनाएं भारतीयों के मन में पैदा की है। मेरे साथ दो बड़े व्यक्ति थे, उनका परिचय ज़रूर दूंगा, लेकिन समसामयिक जो बात है, जो विषय है जिसके कारण हम इस खेल को लेकर आज खेल समय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दरअसल इस खेल की राष्ट्रीय लीग प्रारंभ होने जा रही है जून के आखिरी सप्ताह में। उस पर बात करेंगे और इस खेल की संभावनाओं पर बात करेंगे उन दो बड़े व्यक्तित्वों से जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बड़ा नाम दिया है इस खेल को। आइए सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे ठीक बगल में मौजूद हैं विक्रम अवार्डी और जॉइंट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश थ्रो बॉल एसोसिएशन श्रीमान संतोष वर्मा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बाद उनके बाजू में जो मौजूद हैं वो हमारे गौरव है, शहर प्रदेश और देश के गौरव, कमल कुशवाहा। नंबर 7 जर्सी पहना करते हैं MS धोनी वाली, और वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान रहे हैं। देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी विक्रम अवार्डी, उससे पहले एकलव्य पुरस्कार जीता। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल। आपको देखकर हमेशा बड़ा गर्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पुनः मुझे यहाँ बुलाया, भैया को यहाँ बुलाया। कितनी अच्छी बातें हैं। दरअसल खिलाड़ियों से जब बात होती है तो ऐसा लगता है हम अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। ये महकमा अलग होता है, ये सरफेस अलग होता है, और ये माहौल अपने आप को बहुत बड़ी खुशियाँ दिया करता है। चलिए खुशियों को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस लीग के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय थ्रो बॉल लीग जो जून के आखिरी सप्ताह में, बल्कि 20 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 19 तारीख से प्रारंभ हो रही है। कमल, चलिए सबसे पहले आप बताएं ये राष्ट्रीय लीग किस तरीके की है। ये जो लीग होने जा रही है ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो शहर है वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है। STPL इस लीग का नाम है, श्री क्षेत्र प्रीमियर थ्रो बॉल प्रीमियर लीग। इस जो लीग है, ये इस लीग में ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेयर्स को ऑक्शंस में लिया गया है। इसके 1-2 महीने पहले इसका कुछ ऑक्शंस हुए थे, तो प्लेयर की रेटिंग के हिसाब से उनका चयन किया गया, और जो भी टीम के ऑनर्स थे, सिलेक्टर्स थे, उन लोगों ने मिलके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको चयन किया गया जी। और चूँकि ये कह सकते हैं कि थ्रो बॉल में अभी तक का सबसे बेस्ट जो टीमें चुनी गई हैं वो इस लीग में खेलने वाली हैं। बहुत सीधी सी बात है। क्रिकेट की लीग जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है, IPL, आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है IPL, इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग। उसके बाद हॉकी की लीग प्रारंभ हुई, वॉलीबॉल की लीग चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जिक्र हुआ था हमारे ही स्टूडियो में MPL का, यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग। इस तरह से ये लीग खेलों को बहुत आगे बढ़ा रही है, और खेलों को आगे बढ़ाने में एक व्यक्ति ने जो बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ख़ासतौर से अगर थ्रो बॉल की बात करते हैं तो वो हमारे साथ है। संतोष जी, इस लीग के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये लीग कैसी है? पहले केवल खिलाड़ियों को जो परफॉर्म करने के लिए जगह मिलती थी वो फेडरेशन कप या नेशनल टूर्नामेंट ही होते थे। ये प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से यह है कि वो सारे खिलाड़ी जो अपनी एक टीम से खेला करते थे वो आपस में मिलके जो टीम बनने वाली है, क्योंकि ये प्रीमियर लीग में जो 4 टीमें उन्होंने बनाई हैं उन सभी चारों टीम में सभी जगह के खिलाड़ी हैं। जैसे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के साथ अब कप्तान हैं कुशवाहा जी, तो इनके नेतृत्व में हिंदुस्तान के बाकी खिलाड़ी भी खेलेंगे। तो इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का पैटर्न लगभग वही है। खेल को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी सामने आई हैं। उन्होंने न केवल खिलाड़ियों को संपन्न बनाया बल्कि खेल को लेकर भी बड़ी सुविधाएं जुटाई हैं। कितनी टीमें हैं, किस तरीके से, किस फॉर्मेट पर ये प्रतियोगिता, ये लीग खेली जाएगी, थोड़ा सा बताएं कमल। लीग खेलने वाले हैं इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी, ये और अच्छी बात है। और ये लीग का मेन पर्पस तो यही है कि जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स को एक टीम में असेंबल किया जाए, एक टीम में चुना जाए जी। ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर हैं। जैसे मेरी टीम में 3 प्लेयर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, 2 प्लेयर तमिलनाडु से हैं, 1 प्लेयर राजस्थान से हैं। ऐसे करके हमारी एक टीम बनी है 14 प्लेयरों की। 14 प्लेयर की एक टीम का नाम 4 टीमें हैं। टोटल 5 टीमें हैं। 5 टीमें हैं। एक लोकल वहाँ की एक टीम मिला के टोटल 5 टीमें हैं। ओके, आपकी टीम का नाम क्या है? श्री क्षेत्र। आपकी टीम का श्री क्षेत्र नाम है जी। बढ़िया नाम है। उच्चारण में भले ही थोड़ा सा कठिन लगता हो, लेकिन खेल बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। 2016 में हम वर्ल्ड चैंपियन थे, कमल आप उस टीम के कप्तान थे। थ्रोबॉल तब और अब कितना आगे बढ़ा है, अभी क्या परिस्थितियां हैं खासतौर से भारतीय थ्रोबॉल टीम की? देखिए सर, एक बड़ा अचीवमेंट भारत ने अपने नाम किया है, वर्ल्ड चैंपियन बनना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवशाली बनता है। उसके बाद से कई सारे प्लेयरों में ये उत्साह आया, ये उम्मीद आई है, ये हौसला आया है कि ऐसी टीम, ऐसी वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी हमको हिस्सा बनना है। और कंपटीशन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो मैं 2016 से आज की बात करता हूँ तो हमारा गेम जो है, थ्रो बॉल जो है, वो बहुत ही आगे तक जा रहा है। उसका एक एग्जांपल ये जो लीग होने जा रहा है इसके लिए भी है, और आगे भी तैयारी इसी चीज़ की कर रहे हैं हम लोग कि ये लीग को सक्सेस करना है। जैसे ये लीग सक्सेस होती है तो हम आगे एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो इस बार ऑर्गेनाइज इंडिया में करने का सोच रहे हैं। ओके। दरअसल दर्शकों, पीछे जाने का तात्पर्य ये था कि हम आपको बता सकें कि कितना महत्वपूर्ण ये खेल है और हम किस जगह पर खड़े हैं। 10 साल पहले हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए थे। वर्ल्ड में हम बड़ी ताकत के तौर पर जाने जाते हैं, और जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ यानी कमल कुशवाहा से, ये उस वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान रहे हैं, आज भी टीम के कप्तान हैं, और आज भी जिस तरीके से थ्रोबॉल आगे चल रहा है वो अद्भुत है। थोड़ी सी बात मैं कमल के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। कमल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीवन में तमाम सारी विसंगतियों को साधा है। चुनौतियाँ थीं, बहुत दिन बाद ये मुझे ज्ञात हुआ व्यक्तिगत तौर पर कि कमल आपके पैर में दिक्कत थी, और वो शुरुआत से दिक्कत थी, जन्म से। एक चीज़ और दर्शकों आपसे साझा करना चाहूँगा, कमल पर एक विशेष फिल्म तैयार की गई है, एक शॉर्ट फिल्म जो दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में वो नॉमिनेट की गई है, और उम्मीद करते हैं वो एक नया इतिहास बनाएगी। कमल के जीवन को तो सामने लाएगी ही, साथ ही बाकियों को भी प्रेरित करेगी। कमल, वो फिल्म कैसी है, थोड़ा सा बताओ अपने जीवन से जुड़ी बातें और उस फिल्म के बारे में, ये सब कैसे संभव हुआ? पहले तो क्या होता था, मैं आपको बहुत पीछे लेके चलता हूँ। जी। जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था जी। तो जनरली मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है शायद मैं भैया आप लोगों को भी कभी ये चीज़ साझा नहीं करी थी। मेरे दिमाग में एक वो चीज़ रहती थी कि मैं अगर अपनी कोई भी कमजोरी बताऊंगा तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि एकेडमी से निकाल दिया जाए या ये बोल दिया जाए कि ये अनफिट है। तो मैं जो भी अपनी कमजोरियाँ थी उसको छुपा के रखता था। हालांकि वो धीरे धीरे अपने स्पोर्ट्स को करते गिरते उठते पड़ते करते वो धीरे धीरे कम होती गई। और मुझे लगता था कहीं ना कहीं वो मेरे घर वालों का, मेरे माता पिता का विश्वास था मुझ पर, और मेरे भाई बहन का विश्वास था मुझ पर, मेरे खुद का एक बिलीफ सिस्टम था कि मैं कर लूँगा ऐसा करके। तो उस चीज़ को मैंने छुपाना सही समझा था उस समय। पहले आप क्रिकेट के शौकीन थे? मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था, वो मेरे फादर जो है वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। ओके। उन्हें कई दफ़ा मुझे ना गलियों में खेलते हुए देखा था। जब उन्हें मुझे गलियों में खेलते हुए देखा था तो उनको बड़ा खुशी मिलती थी मुझे देख करके कि मैं बहुत अच्छी बॉलिंग करता हूँ। दोगुनी खुशी मिला करती थी कि इसको दिक्कत है, उसके बावजूद इतने अच्छे तरीके से खेल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कमल, उसके बाद आप थ्रो बॉल से जुड़ गए। आपके जीवन में अविनाश बुरबुरे जैसे एक बड़े व्यक्तित्व आए जिन्होंने आपको गाइड किया। मैं दरअसल ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लगातार निरंतरता के साथ ये मालूम पड़े हमारे दर्शकों को कि क्या संघर्ष रहा था आपके जीवन में। तो अविनाश जी से जुड़ने के बाद, थ्रो बॉल से जुड़ने के बाद किस तरीके से जर्नी रही आपकी? देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको कि अगर थ्रो बॉल मेरा जुड़ने का मेन कारण ये था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, और जो कि अविनाश बुरबुरे सर हैं, संतोष वर्मा सर हैं, आप लोगों ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा था, मतलब हम जैसे वैसे बच्चों के लिए जो समर्थ नहीं थे उनके लिए। तो मेरे साथ और भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पर खेलते थे जिनको कोई फ़ीस देने नहीं पड़ता था। वो फीस ना देने के चक्कर में मुझे टीवी में आने के लिए, देश में नाम कमाने के लिए मैंने वो गेम ज्वाइन करा था, क्योंकि मेरे फादर को मैंने 1 साल तक बताया नहीं था। आपके पिता करते क्या थे? माता पिता के बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं हमेशा ही जानना चाहता हूँ क्योंकि माता पिता का बड़ा योगदान होता है। बच्चे जब आते हैं हमारे स्टूडियो में मैं ज़रूर पूछता हूँ, बल्कि नाम उनसे बुलवाता हूँ। आपके पिताजी का नाम, आपकी माता जी का नाम थोड़ा सा बताएं, बैकग्राउंड। मेरे पिताजी का नाम अभी वो कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ था, स्वर्गवासी है विनोद कुशवाहा, जो कि जब मैंने ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करा था तो वो कपूर सर थे E4 अरेरा कॉलोनी भोपाल में, उनके घर पे खाना बनाते थे। और जो मेरी मदर थी वो इस्त्री करती थी, कपड़ों को इस्त्री करती थी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों के लिए दिनचर्या के लिए आज का खाना बनाने के ही पैसे होते थे, कल का कोई भरोसा नहीं होता। काम छोटा नहीं होता कोई, ये मेरा मानना है, लेकिन संघर्ष जरूर होता है। एक बड़े काम में थोड़ा कम संघर्ष होता है, छोटे काम में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन वहाँ से निकली हुई संपन्नता,
वहाँ से निकली हुई उपलब्धियाँ बहुत बड़ी होती हैं। एक धनाढ्य व्यक्ति अगर कोई किसी को छोटा सा बड़ा भी दान देता है तो वो साधारण लगता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब बड़ा दान करता है, बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करता है, बहुत बड़ी होती है। एकलव्य पुरस्कार आपने हासिल किया, वो कौन सा सन था? वो 2008 था। थ्रो बॉल में आप इतना राइज कर गए थे कि आपको प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार। 2008, माफ़ी चाहता हूँ आपको 2 मिनट के लिए रोकने के। 2008 मेरे लिए बहुत ही अच्छा ईयर था। 2008 में मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल में कैप्टन बना था जूनियर कैटेगरी में, जो कि श्रीलंका में हुआ था टूर्नामेंट। और उस टूर्नामेंट में मैं एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन बन के गया होता 2008 में। और वहाँ पर भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था जूनियर कैटेगरी में। और उसके तुरंत आने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने मुझे एकलव्य अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए वो ईयर बहुत ही अच्छा था। मेरे फादर को उस टाइम ये लगा था कि क्रिकेट ही अकेला ऐसा गेम नहीं है जिसमें मेरा बेटा नाम कमा सकता है या मेरा नाम रोशन कर सकता है। गेम कोई भी हो, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसमें मेरा और अपना खुद का नाम रोशन कर सकता है। खेल तो खेल होता है दर्शकों, कोई भी खेल हो, ये तो तयशुदा बात है, आपको मेहनत करनी होगी, कंपटीशन वहाँ भी होगा। कई लोग बोलते हैं कमल, संतोष, कि क्रिकेट में बहुत सारे देश नहीं आते हैं, पूरी दुनिया नहीं होती। ले दे के 10-12 देशों का ये खेल है, लेकिन 10-12 लोगों में भी तो कंपटीशन तगड़ा होता है। व्यक्ति कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ों पर बड़ा काम कर जाता है, जब छोटे मुकाबले होते हैं वहाँ संघर्ष ज़्यादा होता है। तो हर खेल में बहुत संघर्ष करना होता है। चलिए जर्नी को बहुत जल्दी से आगे बढ़ा दीजिए। विक्रम पुरस्कार आपको किस सन में मिला? मुझे विक्रम पुरस्कार 2016 में मिला था। 2016 भी मेरे लिए सेम 2008 जैसे ही था। 2008 में आप जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हो गए, 2016 में आप सीनियर वर्ल्ड चैंपियन हुए और विक्रम अवार्ड भी विक्रम अवार्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही। एक और विक्रम अवार्ड विजेता अपने साथ हैं, हमारे साथ हैं, स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं। संतोष, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपसे लंबे समय से मैं भी जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत दिन बाद मालूम पड़ा कि आप थ्रो बॉल से जुड़े हुए। हमने जब खेलना शुरू किया तो उस समय हम ये सब जानते भी नहीं थे कि कोई विक्रम अवार्ड होता है या खेल में हासिल क्या होगा। हाँ। खेल खेल में ही खेल शुरू हो गया। मैं पहले वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल खेला करता था। महाराष्ट्र के जो महासचिव थे मिस्टर मुरारकर, वो भोपाल आए। एक टूर्नामेंट था BHL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शूटिंग बॉल का। ओके। और वहाँ उनकी मुलाकात अविनाश बुरबुरे जी से हुई, जहाँ उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश जो है वो थ्रो बॉल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ। और यहाँ फेडरेशन भी फॉर्म करनी है इसकी। तो बस वहीं से ये कहानी शुरू हुई। और उस पहले आपने वॉलीबॉल के साथ साथ थ्रो बॉल को भी ज्वाइन किया। बिल्कुल। और रिजल्ट धीरे धीरे ये आ गया। आपको जो विक्रम अवार्ड मिला है वो 2003 में मिला है। 2003 में हमने थ्रो बॉल खेलना 1989 में स्टार्ट किया। देन फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में फेडरेशन बनाना। 2003 में एक अच्छा साल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 2008-2016 अगर कमल कुशवाहा के लिए यादगार था, हम लोगों के लिए भी कुशवाहा कमल यादगार था। IPL शुरू हुआ 2008 में, इधर 2003 में हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। 2003 से वो नींव पड़ी कि 2004 एथेंस में हमें मेडल मिलने प्रारंभ हो गया। हालांकि मेडल मिल रहे थे, लेकिन सिल्वर मेडल मिला था एथेंस में, राज्यवर्धन राठौर ने जीता था। खेलों की दुनिया जगमगा गई थी। और संतोष जी उसी जगमगाती दुनिया में अपना सफ़र प्रारंभ कर चुके थे। बिल्कुल। मुझे 97 से हमारा थ्रो बॉल में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन रहा कि हमारी पोजीशन बनना शुरू हो गई मध्य प्रदेश की। 2001 में जाके हम चैम्पियन थे, पहली पोजीशन बनी थी। और उसी का फ़ायदा मुझे मिला कि विक्रम अवार्ड जो मुझे 2002 के लिए मिला, वो 97 से लेकर 2002 के लिए था। मैं भैया के लिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। भैया एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं आज भी जिनकी हर एक बॉल, हमारे उसमें कहते हैं कि नेट टच बॉल जो होती है वो बहुत एडवांटेज वाली बॉल होती है, क्योंकि उसका दिशाहीन हो जाती है। वो किस दिशा में बॉल जाएगी नेट टच होने के बाद वो कोई नहीं जानता। और मैं जब से खेल रहा हूँ, मेरा 2001-2002 से मेरा स्टार्ट हुआ था करियर, और मैं भैया को आज तक मैंने देखा है कि उनकी हर एक बॉल नेट टच होके ही जाती है, जो वो बड़ा डिफिकल्ट होती है अगली टीम को कैच करने में और थ्रो करने में। तो वो एक प्लस पॉइंट था भैया के लिए, जो मैं आज भी वो किसी प्लेयर में नहीं देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम थ्रो बॉल की बात करते हैं या किसी और तरह के खेल की बात करते हैं, हमारे दर्शक बड़े जिज्ञासु रहा करते हैं कि ये खेल अपने आप में कैसा है। तो दर्शक को बहुत साधारण शब्दों में मैं बताता हूँ, फिर उसको विस्तार थोड़ा सा दिलवा दूंगा हमारे गेस्ट के ज़रिए।
दरअसल वॉलीबॉल की तर्ज पर ये खेल खेला जाता है, वैसे ही नेट होता है, लगभग उसी आकार का कोर्ट होता है, खिलाड़ियों की तादाद भी लगभग वही रहा करती है। आपको बॉल को रिसीव नहीं करना, आपको 3 सेकंड के अंदर रिलीज करना है। तो वो जो थ्रो किया जाता है वो थ्रो बॉल को उत्पन्न किया करता है। खेल बहुत आकर्षक है, जब आप देखेंगे, इससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा और विस्तार दे दें, कैसा होता है थ्रो बॉल? थ्रो बॉल मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्रिकेट से। क्रिकेट के खेला जब कैसे जाता है ये खेल? खेला जो थ्रो बॉल जाता है वो एकदम वॉलीबॉल के तर्ज पे उसका ग्राउंड बना होता है, बीच में एक नेट होती है। वॉलीबॉल में शायद 6 प्लेयर होते हैं आमने सामने, और थ्रो बॉल में 9 प्लेयर होते हैं। 3 एक प्लेयर टीम बढ़ जाते हैं। 3 प्लेयर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, 40 बाई 60 का ग्राउंड हो जाता है वो। हाँ, और उसकी जो हाइट होती है सीनियर कैटेगरी की 7.5 फीट होती है हाइट नेट की। और 2 हाथ से बॉल को कैच करना होता है, शोल्डर लेवल पे कैच करना होता है। हाँ। फेस साइड नहीं रखना होता, फेस से साइड में शोल्डर फ्रंट पे कैच करना होता है। और अगर 2 हाथ से कैच करने के बाद जिस साइड पर आपने कैच किया है, लाइक अगर आपने लेफ्ट साइड पे कैच किया है तो लेफ्ट सिंगल हैंड से थ्रो करना होता है, राइट साइड कैच किया है तो राइट सिंगल हैंड से थ्रो करना होता है। और वो थ्रो करने का टाइमिंग जो है वो कैच करने के 3 सेकंड के बाद, मतलब आप 3 सेकंड के अंदर अंदर ही आप उसको रिलीज करना होता है। और उसमें बहुत छोटे बड़े बड़े फाउल्स होते हैं, जो जी जी। जैसे आप बॉल को शोल्डर के नीचे नहीं पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपर नहीं पकड़ सकते हैं, साइड नहीं पकड़ सकते हैं, नीचे नहीं पकड़ सकते हैं, इस तरीके से। तो लिफ्ट नहीं बहुत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वाला गेम है ये, और बहुत एनर्जी वाला गेम है। सही बात है। दरअसल अगर आप बेसिक्स पर जाएंगे तो अपने आप में थ्रो बॉल भी एक ऐसा खेल होगा जो आपको चैलेंज भी देगा, आपको थोड़ा सा आनंद भी आपका बढ़ाएगा, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। और जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हो जाएं, जिसमें हम डोमिनेट करें, वो खेल तो हमें खुद अच्छा लगने लगता है। यहाँ हालांकि इसकी जो उत्पत्ति बताते हैं वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बताते हैं, उसके बाद ये खेल यूरोप से आगे बढ़ता हुआ अब तो एशिया में तो सब जगह है ही, बाकी कंट्रीज़ भी खूब इसमें अपने आप को साबित कर रही हैं। ऐसी कौन सी कंट्री हैं कमल की जो भारत को चुनौती दिया करती हैं? अभी जो हमारे सामने चुनौती वाली चीज़ें हैं वो कनाडा है, यूएस है। ये जो टीमें अभी अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा और डे बाय डे बेहतर करते आ रही है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ हमारे लिए जो चैलेंजिंग पार्ट बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कंट्रियों से हमारा एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। अच्छा मुकाबला। संतोष जी, चूँकि आप मध्य प्रदेश थ्रोबॉल एसोसिएशन को भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में थ्रोबॉल की क्या स्थिति है? जहाँ कमल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, डेफिनेट हम लोग अच्छे पोजीशन में होंगे, लेकिन क्या किस तरीके से आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि हम कहाँ हैं? मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में थ्रोबॉल की शुरुआत जो 1989 से हुई, और देश में पहला इसका जो नेशनल था वो 1980 में हुआ था जी। तो पहले भी हम 9 साल लेट थे मध्य प्रदेश में इस खेल को आने में। हाँ। लेकिन हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मिस्टर अविनाश बुरबुरे जी, उनकी मेहनत से अभी ये देश में हर डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट तक शामिल हो चुका है। और खेलकूद विभाग ने इसको इंटर स्कूल टूर्नामेंट में शामिल किया जब से इसको ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। और इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, हमने कई सारे टाइटल जीते हैं और लास्ट 2 टाइटल भी हमारे पास ही हैं। सेकंड पोजीशन है दोनों। कमल से बात हुई थी मेरी, एक जगह हम आंध्र प्रदेश से फाइनल लूज कर गए और एक जगह शायद इंदौर मध्य भारत से हम परास्त हुए। कमल, अगर थ्रोबॉल के बारे में हम भविष्य को देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, पर संभावनाएं इस खेल में बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या देखते हैं भविष्य इसका? मुझे लगता है कि इसका भविष्य वाकई में बहुत अच्छा है। जैसा हम लोगों ने वॉलीबॉल को देखा था एक तर्ज पे बहुत ऊपर और बहुत आगे, जो बहुत लोकप्रिय गेम हो चुका है वो। तो जैसे जैसे लोग इस गेम के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे, इसको देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि सर इसको जो लोग देखते हैं, जिस जिस जगह हम लोग टूर्नामेंट खेलने आते हैं, जब लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं, लोकल जो लोग होते हैं वहाँ पर के, तो वो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता उन लोगों को इस गेम को समझने में। और वो इस गेम में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें माइंड गेम की ज़रूरत पड़ती है, इसमें स्पोर्ट्स क्या कहते हैं ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन बना हुआ है गेम। जैसे जैसे ये गेम लोगों तक जाएगा, स्कूल्स में, कॉलेज में, मुझे लगता है कि ये गेम आने वाले टाइम पर बहुत ऊपर और ऊंचाइयाँ लेगा। और उस पर लीग संतोष निश्चित तौर पर बड़ा काम करेगी, क्योंकि लीग अब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहीं कमेंट कर रहा था, दरअसल ये चीज़ मुझे इसलिए समझ में आती है क्योंकि जब अपन एक्सप्लेन करते हैं ना किसी चीज़ को,
महिला लीग जो हुआ था हॉकी Yes. वुमेंस लीग, उसका फाइनल में कर रहा था। वहाँ पर जब बात उठी इस बात की, मेरे को कमेंटेटर ने इस बात का जिक्र किया कि लीग महत्वपूर्ण रहा करती, फिर मैंने उनको बताया वुमेंस क्रिकेट में आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो बढ़ गया, बाउंड्रीज का जो आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो बढ़ गया है, जीत का परसेंटेज बढ़ गया है, खिलाड़ियों का तौर तरीका बढ़ गया है, आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने लगे हैं, आपको मंच बड़ा मिल गया है। तो लीग दरअसल बड़ा काम किया करती है, खिलाड़ियों को एक नया ही सरफेस दे दिया करती है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मतलब हर एक टीम में चुनिंदा प्लेयर को जो चुना जाता है और उनका जो मैच होता है वो मतलब इंडिया की बेस्ट टीम जो होती है उससे मैच होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल तो बढ़ ही जाता है और देखने वालों के लिए भी, खेलने वालों के लिए भी। मतलब मैं यही बोलूँगा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस लीग को खेलने के लिए। संतोष, क्या लगता है कि लीग में आने वाले समय में क्या हम विदेशी खिलाड़ियों को भी देखेंगे? बिल्कुल हो सकता है, ये अच्छी शुरुआत है उड़ीसा ने की है। अब उड़ीसा झड़ेश्वरी क्लब जो है वो इसका पूरी थ्रोबॉल फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइज़र है। अभी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। इसको देख के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी कमल से बात हो रही थी, तो कमल ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी लीग कराना चाहिए। तो इस तरीके से जब पूरे देश में इस तरीके की लीग होने लगेंगी तो स्वाभाविक है बाहर के खिलाड़ी अपने को यहाँ देखने मिलेंगे। अभी क्या है, फाइनेंशियली खेल इतना ग्रो नहीं किया है, जी जी। तो जैसे जैसे ये लीग्स होंगे फिर हमको स्पॉन्सर मिलेंगे तो हम विदेशी खिलाड़ियों को भी अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी लीग बड़ी होगी तो उसमें जैसा कि आप बोल रहे हैं आपको प्रायोजक भी मिलेंगे, स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे और बड़े नाम भी मिलेंगे। कमल, अब आपकी टीम की बात कर लेते हैं। लीग 5 टीमें रहेंगी, एक टीम आपकी रहेगी। इसमें कौन कौन से नाम हैं और किस तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा? इसमें जो नाम है, वैसे मध्य प्रदेश में 3 प्लेयर जो मध्य प्रदेश के हैं, एक रोहित इंगले है, पवन पवार है, मैं खुद हूँ स्वयं। ऐसे हम 3 प्लेयर भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। एक प्लेयर जो है वो राजस्थान टीम के कप्तान हैं, तन्मय कौशिक। तमिलनाडु टीम के प्लेयर हैं और उड़ीसा के 3 लोकल प्लेयर हैं जो कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी पिछले 2 सालों से। सुशांत हैं, ऋषि हैं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इस टीम में इन्वॉल्व हैं। कमल, यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये थ्रोबॉल जब शुरू हुआ ना तो कर्नाटका और बंगाल और उड़ीसा यही इसकी शुरुआत की जगह है। इसलिए जो आप जो नाम बता रहे हैं ना, इसीलिए वहाँ ये खेल बहुत नीचे लेवल तक, ग्रामीण खेलों तक पहुँचा हुआ है। हिंदुस्तान में जनक ये रहे हैं, कर्नाटक, उड़ीसा और तीसरा नाम क्या आंध्र बताया? प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और लीग अगर पुरी में आयोजित हो रही है तो जाहिर सी बात है सही सरफेस मिला है, सही जगह मिली है। फाइनली अगर आपसे संतोष जानना चाहें कि थ्रो बॉल क्यों किसी स्पोर्ट्स लवर को चुनना चाहिए, क्यों इससे जुड़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप थ्रो बॉल की तारीफ में? उसकी दरअसल विशेषताएं बताएं हमारे दर्शकों को। ये खेल, जैसे अपन कहते हैं ना कि स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जी जी। उसी तरीके से थ्रो बॉल पूरे शरीर के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। खास बात यह है कि टीम गेम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाते हैं और रश गेम है, इस खेलने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है इस खेल में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा खेल तो हर एक आनंद दिया करता है, लेकिन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये देखने में आप सोचते हैं कि ये तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये कैसे होगा, लेकिन जब आप इससे जुड़ते हैं, कोई भी खेल हो, जब तक आप उससे जुड़ते नहीं हैं तब तक वो समझ में नहीं आता है। बाहर से खेल देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब खेल से आप जुड़ते हैं तो मैं चाहूँगा कि बच्चे जो आजकल स्कूलों में हैं, अब इंटर स्कूल होते हैं, वहाँ ऐसे ज्वाइन करें। हमारी जहाँ भी मदद की ज़रूरत है, लोकल भोपाल में तो हम सभी लोग अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। काफ़ी हमारे जूनियर जो बच्चे हैं वो तो उन्होंने कई सारे स्कूल पकड़ रखे हैं भोपाल में जिनमें वो ट्रेनिंग देते हैं। तो अच्छा भविष्य है फुटबॉल का। वाकई गेम तो अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले मुझे वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप करने को मिली वाराणसी में। मैं करीब 16 साल बाद वॉलीबॉल से जुड़ा था। देखने में आंखें आपकी खुली खुली रह जाती हैं। Yes. कितना स्टेमिना, कितनी आपकी क्वालिटी, कितना कौशल, और वॉलीबॉल से मिलता जुलता एक खेल है। ताकत और खूबसूरती तो यहाँ एक अजब ही तरीके का स्वरूप पैदा किया करती है। आप कैसे मैसेज करेंगे हमारे दर्शकों को, क्यों ये खेल खास है, क्यों जुड़ना चाहिए? चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए संदेश दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अपन बताया था कि मैं एक पैर से हैंडीकैप था, मेरा पैर इतना सही नहीं था।
ये गेम खेलने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इस गेम से चलने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा और आज इस मुकाम पे आ गया हूँ कि मैं इंडिया को लीड कर रहा हूँ। जो भी कुछ है वो सिर्फ इसी गेम की बदौलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गेम में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्टेमिना है, बहुत स्टेमिना की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। हम जो नो प्लेयर प्लेइंग करते हैं वो पूरे नो के नो इन्वॉल्व होते हैं इस गेम में, और रोटेशन पे रहता है ये गेम, तो कब किसके पास कहाँ बॉल आ जाए तो उसको पूरे टाइम अलर्ट होना पड़ता है। एक ऐसा खेल जो आपको एक टीम के तौर पर बनाता है, आपको डिसिप्लिन के तौर पर जागरूक करता है, आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपका दिमाग, आपका कौशल सब कुछ लगा करता है। ये खेल अद्भुत है। एक छोटे से कोर्ट पर 9 खिलाड़ी आपस में तालमेल के साथ जब विपक्षी टीम के खिलाफ खेला करते हैं, वो जोश, वो उत्तेजित होना, वो नुमाद अलग होता है। थ्रोबॉल बहुत ज़बरदस्त खेल है, आप इससे ज़रूर जुड़िए। राष्ट्रीय थ्रोबॉल लीग आप तक पहुंचेगी जो 19 जून से प्रारंभ होने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं आप उससे जुड़ेंगे, खेल से भी जुड़ेंगे। हम दोनों अतिथियों को, कमल कुशवाहा इंडियन टीम के कैप्टन और संतोष वर्मा जॉइंट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश थ्रोबॉल एसोसिएशन और विक्रम अवार्डी, आप दोनों का हम बहुत सारा धन्यवाद, आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। लीग ज़बरदस्त काम करे, थ्रोबॉल आगे और बढ़े। अब आप सबसे लेते हैं इजाज़त, अगले प्रोग्राम में जल्दी मिलेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।